नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 48 घंटों का मेडिटेशन अब खत्म हो चुका है। दिन में 1:30 बजे उन्होंने अपना मेडिटेशन यानी कि ध्यान खत्म किया और अधिकारियों की दी हुई जानकारी के मुताबिक आज सुबह प्रधानमंत्री ने सूर्य को अर्घ्य दिया और उसके बाद अपने आज के दिन का यानी आखिरी दिन का मेडिटेशन किया। साथ ही साथ जब मेडिटेशन खत्म हो गया तो उन्होंने कवि तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने शनिवार को सुबह की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देने से किया, जो आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ा एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान सूर्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान को नमस्कार करना भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम ने एक पारंपरिक छोटे से बर्तन में समुद्र का पानी अर्घ्य के रूप में भरा और जप माला का उपयोग करके प्रार्थना की। इस दौरान पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उन्होंने अपने हाथों में जप माला लेकर मंडपम के चारों तरफ परिक्रमा भी की। विवेकानंद रॉक मेमोरियल अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए बेहद मशहूर जगह है, जहां पर प्रधानमंत्री ने आज अपना मेडिटेशन खत्म किया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर की पूजा अर्चना की जो कि देवी कन्याकुमारी को समर्पित है। इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि 131 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी आए थे, तब उन्होंने भी समुद्र की शिला पर ध्यान लगाने से पहले इसी मंदिर में भक्ति पाठ किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना ध्यान इसी मंदिर में दर्शन के साथ शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेडिटेशन सुर्खियां बन चुकी है, वहीं विपक्ष उन पर बुरी तरह से हमलावर है। पीएम के मेडिटेशन पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में अपनी 48 घंटे की ध्यान यात्रा पर हैं। चुनाव आयोग से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि मीडिया द्वारा इसे प्रसारित न किया जाए, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कांग्रेस नेताओं रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक सिंघवी और सैयद नसीर हुसैन के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कथित मॉडल कोड उल्लंघन की 27 अन्य शिकायतों के साथ इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने दावा किया कि कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान कार्यक्रम उनके वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र और अन्य सीटों पर 1 जून को मतदान से पहले मौन अवधि का स्पष्ट उल्लंघन था। विपक्षी दल ने दावा किया कि ये आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का भी उल्लंघन था। इसमें कहा गया है कि 28 मई को कई समाचार एजेंसियों ने यात्रा के बारे में खबर दी थी कि नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां वो 30 मई से 48 घंटे का ध्यान करेंगे। चुनाव आयोग को दिए गए कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया उस यात्रा का व्यापक रूप से टेलीविजन पर प्रसारण किया जाएगा और इसलिए इसे वाराणसी में 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान दिखाया जाएगा, जहां से श्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ध्यान यात्रा के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे की मौन अवधि को दरकिनार करने और अपने अभियान को बढ़ावा देने और प्रतिनिधित्व का उल्लंघन करते हुए अपने वोट शेयर को अधिकतम करने के प्रयास में चुने हुए स्थान के जातीय सांस्कृतिक महत्व का गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की कि इसका सीधा प्रसारण रोक दिया जाए। जयराम रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वघोषित भगवान तक कह डाला। वहीं तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर ध्यान की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे चुनावी माहौल खराब हो सकता है। आपको बताते चले कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन की खबर आई तो उसके बाद पुलिस ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सुरक्षा का घेरा बनाया और वहीं एसपीजी भी एकदम अलर्ट मोड पर आ चुकी है। और आपको ये भी बताते चले कि उस जगह पर रोज़ तकरीबन 1000 से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन फिलहाल 30 मई और 1 जून की शाम तक के लिए टूरिस्ट की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।